हेलो गाइस, वेलकम बैक एस एस एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम होगा रेशियो एंड प्रॉपर्शन, अनुपात एंड समानुपात। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैप्टर से आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं। ये आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हर एक वीडियो पार्ट बाय पार्ट आपको मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने लिख रखा है अनुपात क्या होता है। हमने इसलिए बोर्ड पर लिख दिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रो समझ लेंगे। क्या है अनुपात? अनुपात क्या होता है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है अनुपात समानुपात। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। तो अनुपात क्या होता है? दो राशियां हैं आपके पास ए और बी, जिसके तुलनात्मक अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे? अनुपात बोलेंगे। यदि आपके पास दो राशियां हैं जिसके बीच में हम तुलनात्मक अध्ययन करें, उसके दोनों की तुलना करते हैं, तो उसी अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? अनुपात। और इस अनुपात को ए अनुपाते बी लिखते हैं। ये आपका जो सिंबल होता है इसको हम क्या बोलते हैं? अनुपात, यानी कि रेशियो। और इसको हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए बाई बी। मतलब आपके पास कोई नंबर है 2/3 है तो, या फिर 2:3, ये दोनों आप एक नंबर को दूसरे नंबर में लिख सकते हो। कहने का 2/3 है बराबर 2:3, ये दोनों बराबर होते हैं। इसको आप इसमें और इसको आप इसमें लिख सकते हो, के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। कहने का मतलब रेशियो को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इस वाले सिंबल से। ये जो सिंबल है यही आपको सूचित करेगा ये रेशियो है, ठीक है। आगे इसमें कुछ नोट पॉइंट है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको समझ लेते हैं। क्या है? दो या दो से अधिक राशियां होंगी, उनका जो सरल अनुपात होगा उनमें पदों का जो एचसीएफ होगा 1 होगा। जैसे हमने यहाँ पे ले रखा है, क्या ले रखा है? 2 है और 3 है ना। अब इसका जो एचसीएफ 2 और 3 दोनों का जो एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ सरल अनुपात में, तो वह आएगा 1। दो राशियां हो या दो से अधिक भी राशियां हो सकती हैं, लेकिन जब उनका सरल अनुपात निकालेंगे तो उनका एचसीएफ क्या आने वाला है? हमेशा 1 आने वाला है। क्लियर? आगे देखते हैं। दूसरा वाला पॉइंट नोट में है, दो या दो से अधिक राशियों के अनुपात के प्रत्येक पद में समान राशि से गुणा भाग किया जा सकता है। गुणा भाग किया जा सकता है कहने का मतलब, यदि आपके पास कोई अनुपात दिया गया है तो आप उस अनुपात में समान नंबर से एक नंबर से गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। कैसे? चलिए देख लेते हैं। जैसे आपके पास कोई नंबर है, यहाँ पे 2:3 लिखा गया है, तो ये नंबर 2:3, जिसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हो 2/3, और इसमें आप चाहें तो किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। गुणा करके लिख सकते हैं, जैसे 10/15, ये भी इसी का अनुपात कहा जाएगा ना। लेकिन सरलतम अनुपात कहा जाएगा तो इसको काट कर न्यूनतम रूप लिखा जाएगा। अब ऐसे जैसे ये नंबर हमने लिख लिया 10/15, तो इसमें समान नंबर से आप भाग भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? भाग कर सकते हो। जैसे 5 से इसमें भाग कर लेते हैं, इसमें हमने 5 से गुणा किया था, ये आ गया, इसमें 5 से भाग कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? पुनः आ जाएगा 2/3। तो मतलब समान नंबर से आप गुणा भी कर सकते हो, भाग भी किसी नंबर से, ठीक है। तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे है समानुपात क्या होगा। अनुपात समझ में आ गया होगा, देखते हैं समानुपात क्या होगा। समानुपात, जब दो अनुपाती राशियां आपस में बराबर हों तो समानुपात कहते हैं। दो बराबर राशियां, जैसे देखिएगा यहाँ पे हमने लिख रखा है 2/3 ना, 2:3। यहाँ पे इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करके एक नई राशि प्राप्त कर ली। क्या राशि प्राप्त कर ली? देखेंगे 2/3 था, हमने जब गुणा किया तो 10 कितना आ गया? 15 आ गया। आया ना? ये दोनों राशियां बराबर है, ठीक है, बराबर है। अब ऐसी राशियों को हम बोलेंगे समानुपात। समानुपात, समानुपात। अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखने वाली बात है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? देखिएगा, इसको लिखेंगे 2:3, और जो बराबर है वहां समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। देखेंगे 4 बिंदु, तो ये हो जाएगा 10:15। क्या हो जाएगा? 10:15, ये आपका आएगा।
जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे आपके पास ए और बी दो राशियां हैं, ये आपका समानुपात का सिंबल है, यही आपका समानुपात का सिंबल होगा। और सी रेशियो डी ये आपका रेशियो का है, आपने ऊपर ही पढ़ लिया है, तो इसी को समानुपाती क्या कहेंगे, पद कहेंगे। जैसे ए और बी है बराबर सी और डी, दोनों अगर बराबर है तो इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। तो इस प्रकार से यदि दो राशियां बराबर हैं तो उसको आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कि ये दोनों समानुपात में है, ये दोनों राशियां समान अनुपात में, समानुपात मतलब समान अनुपात, दोनों का जो अनुपात होगा समान होगा। आपके पास बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, जैसे 2/5, अगला नंबर ले सकते हो 4/10, फिर 2 से गुणा करके 8/20। तो इस प्रकार से हमने 2 से इसमें भी गुणा किया, इसमें भी, अगला नंबर भी ला सकते हो 16/40। ये सभी नंबर जो आने वाली हैं एक दूसरे की क्या होंगे, समानुपाती होगा, सब में समान अनुपात लगा सकते हैं, समानुपाती बोल सकते हो। तो ये होता है समानुपात। ठीक है, आगे की कुछ और परिभाषाएं हम समझेंगे, तो चलिए देखते हैं उन पर। अनुपात के प्रकार में हमको 6 प्रकार से अनुपात पढ़ना होगा, या 6 प्रकार के अनुपात होते हैं मुख्यतः। जैसे पहला होगा, आपको पढ़ना होगा व्युत्क्रमानुपात। क्या है पहला आपका, व्युत्क्रमानुपात, इसका मतलब इनवर्स रेशियो। दूसरा आपको पढ़ना है मिश्रित अनुपात, जिसको आप बोलोगे कंपाउंड रेशियो। और थर्ड वाला वर्गानुपात, जिसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो या डुप्लीकेट रेशियो। फोर्थ आपको पढ़ना है वर्गमूलानुपात, जिसको सब डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। और फिफ्थ है आपका घनानुपात, जिसको ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। और सिक्स है आपका घनमूलानुपात, जिसको आप क्या बोलोगे, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो 6 प्रकार से आपको रेशियो के बारे में समझना होगा। उसके बाद हम लोग टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या है व्युत्क्रमानुपात क्या है। यदि आपके पास, सबसे पहले हम व्युत्क्रमानुपात देखने वाले हैं, ठीक है। तो यदि आपके पास क्या हो, ए बी अनुपात में दो राशियां दी गई हों, यदि आपके पास ए बी अनुपात में, ए अनुपात बी के अनुपात में दो राशियां दी गई हैं, और इसका अगर देखेंगे व्युत्क्रमानुपात तो हो जाता है B/A। क्या हो जाता है, B/A। यही है क्या, व्युत्क्रमानुपात। जैसे आपके पास क्या दे दे, 2:3, क्या दे दे 2:3, तो इसका व्युत्क्रमानुपात निकालेंगे तो 3:2 हो जाएगा। इसको आप लिखना चाहे, जैसा कि आपको पता है 2/3 लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो 3/2। आप देख सकते हो दोनों व्युत्क्रम है कि नहीं, उल्टे हैं कि नहीं। तो इस प्रकार से इसी अनुपात को हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात। करेक्ट, ठीक। दूसरा देखते हैं मिश्रित अनुपात क्या होता है। ध्यान से समझिएगा इसको, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मिश्रित अनुपात क्या होता है, देखिएगा, 2 या 2 से अधिक राशियां आपको दी जाएंगी, जैसे A/B, नेक्स्ट ले लेते हैं C/D, या फिर E/F। इस प्रकार से अलग अलग आपको नंबर देंगे, तो बोला जाएगा आपको क्या बताइए, मिश्रित अनुपात बताइए, या फिर मिश्रित अनुपात क्या होता है। तो 2 या 2 से अधिक राशियों का मिश्रित अनुपात उसके उन राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। हमने क्या बोला, ये जो राशियां दी गई हैं, अगर आप इसको ऐसे लिख लो, क्या लिख लो, A/B इंटू C/D, और इसको क्या E/F। अभी हमने क्या बताया, जो आपके पास राशियां हैं उनका यदि हम गुणनफल कर देते हैं तो यही होगा मिश्रित अनुपात। जैसे ACE, और यहाँ पे क्या है BDF, यही कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, बोलिए, यही कहलाएगा
मिश्रित अनुपात। आपके पास नंबर भी हो सकते हैं, कैसे नंबर हो सकते हैं, जैसे देखिए आपको बोल दे, क्या बोल दे, आपको ऐसा प्रश्न दे दे, आपके पास क्वेश्चन आ जाए 1:2, 2:3 या फिर 4:5, बोले इसका मिश्रित अनुपात क्या होगा, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट लिखोगे 1/2 इंटू 2/3 इंटू 4/5 और सबका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ऊपर का गुणा कर देंगे, 1 का 2 में, 2 का 4 में, तो ऊपर कितना आ जाएगा 8 और नीचे 2×3 6, 6×5 30। तो इसका मिश्रित अनुपात जो निकल कर आएगा कितना आएगा, 8/30। क्लियर, ये होगा मिश्रित अनुपात। ठीक, थर्ड वाला हमको जानना है क्या, वर्गानुपात, जिसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट मीन्स डबल, जो डबल होगा, क्या डबल होगा, वर्ग में होगा और डबल होगा। जैसे आपके पास थर्ड वाला देखते हैं, देखिएगा, हाँ थर्ड क्या है, हमको देखना है वर्गानुपात। तो यहां पे देखेंगे इसको, वर्गानुपात आपका हो जाएगा, जैसे आपको 2 या 2 से अधिक राशियां दी गई हैं, जैसे ये बोला जाएगा, इसका क्या निकालिए, वर्गानुपात। तो इसका वर्गानुपात हो जाएगा A²/B²। यही है, यही क्या है, वर्गानुपात है, 2 राशियों का वर्गानुपात। जैसे आपके पास बोला जाएगा क्या है, 2:3 है, इसका वर्गानुपात निकालिए, तो वर्ग करके निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, देख लीजिए, जस्ट इसी के सामने हमने एग्जाम्पल लिख दिया है। जैसे आपके पास 2 और 3 दिया है, इसका वर्गानुपात हो जाएगा 4:9, 4:9। क्लियर, तो ये है वर्गानुपात, कुछ है नहीं, बस शब्दों का खेल है। शब्दों को आप पकड़ लेंगे तो सबकी परिभाषा लिख सकते हैं, बना सकते हैं और सबको समझा भी सकते हैं। क्लियर, देखिए आगे है वर्गमूलानुपात, जस्ट फोर्थ वाला है वर्गमूलानुपात। क्या है, वर्गमूलानुपात क्या होता है, जब आप वर्गानुपात बता सकते हैं तो वर्गमूलानुपात भी जानते होंगे। वर्गमूल का नाम सुने होंगे, सेम वही है। जैसे आपके पास 2 या 2 से अधिक राशियां दी गई हैं, यदि उनको अनुपात में लिखा गया है और बोले वर्ग मूलानुपात क्या होगा, तो इसमें वर्गमूल लगा देंगे, कितना हो जाएगा, B में। आप बोलेंगे अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सेम इसी का अपोजिट कर लो भाई, क्या कर लो, जैसे आपके पास नंबर होगा, क्या नंबर होगा, 4:9, कहेगा इसका क्या निकालो, वर्ग मूलानुपात, यानी क्या हो जाएगा भाई, वर्गमूल, 4 का वर्गमूल निकालोगे 2, 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3। तो इस प्रकार से क्या निकल के आ जाएगा इसका एग्जाम्पल, यहाँ पे सामने सीधे सीधे देख सकते हो, 4:9 दिया है, तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2, 9 का वर्गमूल 3। इसी का हमने अपोजिट करके एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। ये हम समझने के लिए अभी बता रहे हैं, जब क्वेश्चन मिलेंगे तो वहाँ पे सब कुछ डिटेल से बताया जाएगा और ऐसे बताया जाएगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा, दोबारा निकलने वाला नहीं है। देखिए नेक्स्ट है घनमूल अनुपात। घनमूल क्या होता है, आपने सुना होगा घनमूल और घन 2 पॉइंट है। तो घन क्या होगा, सेम वर्गमूल के जैसा ही होता है। 5वीं परिभाषा हम समझने जा रहे हैं, क्या है भाई, यदि आपके पास कोई राशि दी गई है, आपके पास 2 राशियां हो सकती हैं या 2 से अधिक राशियां भी हो सकती हैं। क्लियर, 2 या 2 से अधिक राशियों का अनुपात दिया है और बोले क्या निकालिए, घनानुपात, घनानुपात निकालिए। तो सिंपल A का पावर 3 करेंगे, B का पावर 3 करेंगे, यही होगा इसका घनानुपात। क्या होगा, घनानुपात। जैसे एक नंबर ले लेते हैं भाई, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दे 2:3, तो इसका घनानुपात बोलेगा तो 2 का घन कितना होता है, 8। घन का मतलब क्या होता है भाई, 2 × 2 × 2 मतलब 8, और 3 का घन कितना होगा, बोलिए, हाँ 27 होगा, यानी 3 × 3 × 3 पावर 3 कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। ये होगा, क्या होगा, घनानुपात।
ठीक है, बस हमने कहा ना आपको वर्डों को पकड़ना है। वर्ड क्या है? घन। घन यहाँ से समझेंगे घन, तो जो राशि है उसका घन निकाल के बस लिख देंगे, घनानुपात हो गया। अब यही घन मूलानुपात, अब ये पे आपने वर्गमूला निकाला, जस्ट उसी से रिलेट कर लेंगे। क्या रिलेट कर लेंगे भाई? देखते हैं नंबर 6 वाले को, जस्ट इसी के नीचे देखते हैं। यहाँ पे तो स्पेस भी है, देखिएगा। जैसे आपके पास दो राशियां दी गई हैं, क्या राशियां हैं? ए और बी। बोलेगा इसका क्या निकालिए? घन मूलानुपात। अब देखिएगा, जहां पे वर्ग आया था तो यहाँ पे हमने कोई नंबर नहीं लिखा था। जहां पे नंबर नहीं लिखा रहेगा उसका मतलब ये क्या है? आपको वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। लेकिन जहां पे घन मूल आ जाएगा उसको जब आप प्रदर्शित करोगे तो बनाओगे वैसे ही, लेकिन यहाँ पे 3 प्रदर्शित कर दोगे, ये हो जाएगा आपका घनमूल का सिंबल। ठीक है, बोलिएगा। आपके पास दो राशियां, दो या दो से अधिक राशियां हैं, यदि उसका आप घनमूलानुपात निकालते हैं, घनमूलानुपात, तो उसको आप ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। ठीक, कैसे? एग्जाम्पल कोई दीजिए। तो एग्जाम्पल क्या, चलिए देख लीजिए। सेम उसी को लिखते हैं, जैसे आपके पास बोल दे 8:27 एक नंबर है, इसका घनानुपात निकालिए, घनामूलानुपात। तो घन 8 का घनमूलानुपात क्या हो जाएगा भाई? देखिए 2 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2, और ये 27 है तो क्या हो जाएगा? 3। ये इसका घनमूलानुपात, ये घनमूलानुपात, दोनों में अंतर है। यहाँ पे जब घनमूलानुपात कहेगा तो कर्डी लगा देंगे, घनानुपात कहेगा तो क्यूब लगा देंगे। लैंग्वेज को, वर्ड बहुत जरूरी है समझना। तो ये सब देखिएगा, आपको 6 बातें, 6 तरह से प्रश्न पूछेगा। तो हमने 6 टाइप आपको बता दिया, क्या है? व्युत्क्रमानुपात, मिश्रित अनुपात, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात और घनानुपात तथा आपको घनमूलानुपात। तो 6 तरह से इस चैप्टर में प्रश्न मिलने वाले हैं। तो ये चैप्टर इसका इंट्रोडक्शन है, तो इसलिए इसमें हमने क्वेश्चन नहीं, बस इंट्रो ही लिया है। आने वाले पार्ट में आपको इसका पहला टाइप मिलेगा, जिसको आप देखना मत भूलिएगा। और इस इंट्रोडक्शन में आपको जितनी बातें समझ में आई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।